नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। शिवपुरी से बीजेपी के देवेंद्र जैन जीते, कांग्रेस के केपी सिंह हारे। देवेंद्र जैन 43,030 मतों से जीते। पौहरी से कांग्रेस के कैलाश कुशवाहा जीते। बीजेपी के राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ हारे। कैलाश कुशवाहा 49,481 मतों से जीते। कोलारा से बीजेपी के महेंद्र यादव जीते। कांग्रेस से बैजनाथ सिंह यादव हारे। महेंद्र यादव 50,973 से जीते। पिछौर से बीजेपी के प्रीतम सिंह लोधी जीते। कांग्रेस के अरविंद लोधी हारे। प्रीतम लोधी 21,282 मतों से जीते। करैरा से बीजेपी के रमेश खटिक जीते। कांग्रेस के प्रागीलाल जाटव हारे। रमेश खटिक 3,103 मतों से जीते। क्या करना विश्वसनीयता मान्यता दिलाती है, और न केवल देवेंद्र जी, अपितु पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में और पूरे देश में भयंकर गहरा विश्वास है, जिसका परिणाम आज हमने इन विधानसभा चुनावों में देखा। और प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नीति, सिद्धांतों की और विचारधारा की ये जीत है। निश्चित तौर पर सहयोग क्या, समर्पण, देव दुर्लभ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो काम दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो हमेशा समर्पित रहते हैं। वो कभी परवाह नहीं करते कि वो बहुत समर्पित भाव से देश की उन्नति के लिए, देश की प्रति एक राष्ट्रवाद की भावना को लेकर दिन रात चलते हैं। और उनका ये मिशन नहीं था, उससे ज्यादा बहुमत मिला। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय अप्रत्याशित रूप से चौंकाने वाली है। निश्चित तौर पर देश में और दुनिया में ये अपन देख रहे हैं। निश्चित तौर पर मोदी जी जैसा ग्लोबल लीडर। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, एक तेलंगाना में, कांग्रेस की। 4 राज्यों का परिणाम था, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट बहुमत सभी तीनों राज्यों में मिला है। कहीं ना कहीं एमपी के मन में मोदी और मोदी, पूरे देश के मन में मोदी, पूरे देश के मन में मोदी स्पष्ट होता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और समूचे भारत में पूरे देश के मन में मोदी। और मैं तो कहता हूँ कि पूरे के मन में मोदी। G20 करने के बाद हम न जाने कितने बड़ी समिट करने वाले। अभी विधानसभा में इतनी प्रचंड बहुमत जीत हुई है, तो आपकी जनता के लिए क्या प्राथमिकता रहेंगी पहली? निश्चित तौर पर इसके बारे में सरकार विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। और अभी तक जो किया उसका प्रतिफल ये है। अभी तक जो विकास कार्य किया, जो लोक कल्याण का काम किया, सुरक्षा देने का काम किया, नारी सशक्तिकरण का काम किया, तो उसका परिणाम आज हमने देखा। और निश्चित तौर पर सरकार, डबल इंजन की सरकार ने आज यहाँ से नहीं, पूरे 3 राज्यों में कमल किया। निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार, जो मोदी जी कहते हैं, बड़ी विश्वसनीयता जाहिर करी है राज्यों की जनता ने। यानी इसका मतलब ये है कि डबल इंजन की सरकार को मान्यता दी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीत के बाद लाडली बहनाओं के पैसे बंद हो जाए? देखिए, इस बारे में माननीय शिवराज सिंह जी ने जो बोला, तो उनकी बात की एक साख है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। माननीय हमारे बड़े लीडर हैं, उन्होंने जो बोलता वो बोल दिया। धन्यवाद। जगह दीजिए। बोलिए 1 2 3 स्टार्ट। देवेंद्र जी, आप लगातार कोलारस से तैयारी करते रहे और अचानक शिवपुरी से टिकट मिला और इतनी बम्पर जीत आपने दर्ज की, क्या कुछ कहेंगे? जीत है हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की, उनके कार्यों की, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की, भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से आपने चुनाव लड़ा था, विनम्र वर्सेस दबंग, इसका कोई फायदा? सीधा है। ग्वालियर चंबल संभाग में क्या आपकी सबसे बड़ी जीत है? नहीं, महेंद्र जी भी हैं। अच्छा, आगे की शिवपुरी की कार्य योजना क्या है? आगे के क्या कार्यों पे आप काम करेंगे? सबसे पहले पेज बस। रोजगार की भी बात आती है, कहीं ना कहीं शिवपुरी में रोजगार की बहुत कमी है। आपको पता है, कई बार मैंने कहा कि रोजगार कोई मामूली समस्या नहीं है। हमने बहुत सारी ज़मीनें, कोलारस जब मैं विधायक था, पड़ोरा भेड़ फार्म में यदि आपने देखा हो, 2000 बीघा जमीन वो उद्योग विभाग को ट्रांसफ़र कराई। कोटा रोड पर एक डरवारा गांव है, वहाँ मैंने 70 हेक्टेयर ज़मीन ट्रांसफ़र कराई उद्योग विभाग को। कोई उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाने तैयार नहीं। यहाँ के युवाओं को स्वरोजगार, अपना खुद का, गवर्नमेंट लोन दे रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। अभी टमाटर का जो सॉस का है, एक आदमी ने नहीं लिया, अपने यहाँ पूरी मात्रा में है कि नहीं?
80% सब्सिडी है, 80%। 1 करोड़ रुपए का प्लांट लगेगा तो 80 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी अनुदान। उसके बाद अपन केवल सर्विस पे आधारित रहेंगे। कहीं ना कहीं एक चीज़ की और कमी मानी जाती है शिवपुरी, चूँकि यहाँ पर नहर की कमी है। जितने भी और भी गांव यहाँ आपके उसमें आते हैं विधानसभा में, नहर की कमी होती है। उन भूमि हमेशा वो सूखी रहती है, इस कारण उनमें फसल नहीं हो पाती। उनके लिए आपका क्या प्लान है? नहीं, देखो एग्रीकल्चर तो अपना पिछले हमारे कार्यकाल में इस बार आप चुनाव लड़े और आपको सफलता मिली है और आपने एक मंत्री को हराया है जिले से, कैसा महसूस हो रहा है? क्या लग रहा था कितने से जीत होती और बड़ी प्रचंड जीत आपको मिली? देखो खुशी भी है लेकिन दुख भी है कि सरकार कांग्रेस की नहीं बनी और मेरा चुनाव मेरी जनता ने लड़ा और जनता के कहने पे मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और मेरी जीत का श्रेय पूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता को और पूरे जिले वासियों को, पूरी कांग्रेस संगठन को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों आपने बताया सरकार नहीं बनी, सरकार भाजपा की बनी है, तो अब आप 5 साल सरकार से किस तरह पौड़ी में काम करवा पाएंगे? देखो क्या है कि सरकार नहीं बनी लेकिन विधानसभा क्षेत्र में हमारा हक है जनता का काम कराना। तो विपक्ष की भूमिका में निभा के नहीं, लेकिन जनता का काम तो हमारा करना। अगर उसका जनता का ही काम नहीं किया तो बनेगा के लिए। और ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार बनी है तो कि हमारे क्षेत्र की जनता के काम ना होंगे। अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन करके करवाएंगे, काम करेंगे। चुनाव त्रिकोणीय था, इसका कोई फायदा मिला? देखो अब इससे ज्यादा आप महसूस करो कि किसको कितने वोट मिले हैं। तो मेरे हिसाब से तो जनता का चुनाव था, ना कि त्रिकोणीय। ठीक है। लगातार 2 बार से आप संघर्ष करते आ रहे थे, 2 बार आप चुनाव लड़े, मामूली अंतर से हारते रहे, इस बार आपको जीत मिली है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं पौड़ी विधानसभा की जनता जनार्दन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विश्वास कर मुझे कांग्रेस टिकट भी उन्होंने दिलाया और जीत भी उन्हीं मतलब वही जनता ही जीती, मैं क्या जीता हूं, जनता ही विधायक बनी है। भाजपा के प्रचंड बहुमत के बीच कम से कम शिवपुरी में तो सिर्फ एकमात्र सीट आपकी आई है कांग्रेस की, क्या मानते हैं इसको, कैसी जीत? देखो मुझे तो पहले दुख है कि सरकार कांग्रेस की नहीं बनी। अब जो जनता का निर्णय है वो सरकार बनी है और सरकार को बधाई देते हैं। पौड़ी विधानसभा में आप लंबे समय से सक्रिय थे, क्या कुछ मुद्दे देखते हैं वहाँ, किस तरह की समस्याएं आपको प्राथमिकता के तौर पर दिखाई? क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी विकास के तौर पर? देखो सबसे पहले वहाँ जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको खत्म करना है और मूलभूत समस्याएं हैं, लाइट पानी और रोड की। इसके अलावा सर्कुलर डैम है, कुछ भले विपक्ष में हो, सरकार से मांग करेंगे कुछ क्षेत्र के लिए उद्योग मिले, ऐसी कई समस्याएं हैं। और आखिरी व्यक्ति जो सरकारी योजना आती है वो जनता के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे हैं, यही हमारी आपने राज्य मंत्री सुरेश खिड़ारी को चुनाव हराया है, वहाँ से आपने जीत हासिल की है, क्या कहते हैं? जनता ने हराया, मैंने नहीं हराया। ईवीएम को लेके क्या कहेंगे आप? ईवीएम को लेके क्या कहेंगे आप? ईवीएम को कल जीता ही आपका क्या है? विधायक प्रागीलाल जी ने आरडी के बाद ईवीएम पर हाथ का ठीकरा फोड़ा, क्या कहेंगे आप? देखो क्या है कि मैं इस विषय पे कुछ नहीं कह रहा और मुझे तो खैर ऐसा नहीं लगा, मैं इस विषय पे कुछ बोल नहीं रहा। जनता जनार्दन का निर्णय और एक अनुमानित लग जाता है कि क्षेत्र में जनता का मैसेज किधर जा रहा है, तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं इस बारे में किसी को दोष नहीं ठहराऊंगा। अच्छा विधायक साहब, पौड़ी विधानसभा में हमेशा जातिवाद को लेकर बड़ा विषय रहा है। पहले धाकड़ों की चलती थी, अब जैसे आप विधायक बने उससे पहले ही कुशवाहा ने जिस तरह से जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है, ये माना जा रहा है कि अब आपका जातिवाद हावी रहेगा। तो क्या जातिवाद अभी भी चलता रहेगा जब पहले चलते थे? देखो मेरा पहला मिशन है जातिवाद खत्म करना, और आपने अभी चक्रामपुर वाले मैटर पे बोला है तो वो उस विषय को अगर आप नज़रिए से अपने से देखिए और बाकी जानकारी लीजिए कि वो पुराना कोई विवाद चल रहा था, वो ओवर क्या है, चुनाव से कोई इसका लेना देना नहीं है उस विवाद का। उससे पहले मतदान पे झगड़ा होना बता रहे थे, तो किस मतदान पे झगड़ा नहीं हुआ? आप पूरी पोलिंग उठा के देखो, कहीं ना कहीं छोटी मोटी घोषणाएं होती रहती हैं और इससे कोई लेना देना नहीं है। आप ईमानदारी से देखिए वो क्या विवाद था और क्या हुआ। हालांकि घटना में जो खत्म हुए उस परिवार का हमें बहुत दुख है, गलत हुआ, इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। अब वो निजी लड़ाई में क्या विवाद हुआ वो मुझे जानकारी नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग कई लोगों को चेंज भी करती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी फिंगर से उसका माल मिलता है, तो उनको ग्राहकों को चाहिए कि फिंगर ना लगाएं जब तक उनको माल ना मिले।
और फिंगर ही लगा देते हैं, उसके बहकावे में आ जाते हैं। और वो कुछ कार के कहते थे आज लगा दो, मैं कल दे दूंगा। वो जब फिंगर की सुविधा दे रखी है तो हमको जागरूक होना पड़ेगा। अभी कोई भी आपके पास आएगा, आप दस्तखत करवाएगा, बैंक से पैसे निकाल लेगा, तो आप मत करिए। फिर भी लगाम नहीं, फिंगर आपको उन्होंने सरकार ने फिंगर दिया है, आप मत लगाइए, जागरूक बनिए। आज लोगों को जागरूक होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने आपको पावर दे दी कि जब तक आप फिंगर नहीं लगाएंगे अनाज आपका कहीं नहीं जाएगा। अब आप फिंगर लगा दोगे, वो आपका अनाज खा जाएगा। सरकार ने आपको पूरी वो दे रखी है। अब आप जागरूक नहीं होंगे तो क्या होता है कि वो आप जाकर के अभी तो बैंक में ही मैं भी दस्तखत कर दूं तो मेरा पैसा आप भी निकाल लोगे। भैया शिवपुरी जिले में सबसे ज्यादा रेत का काम कोलास विधानसभा में होता है, जहाँ से सिंध नदी निकली हुई है और पूरे गेट निकले हुए थे, सिर्फ पानी खाली हो गया। सिंध रेत माफिया कैसे आप मैं भी 30-40 साल से देख रहा हूँ कोलास में कोई रेत का काम कोलास विधानसभा में नहीं होता। काली बजरी आती है जिसकी कीमत 1000-2000 रुपए एक ट्रॉली की कीमत होती है। क्या उसका कारोबार होगा? अरे ये तो करेराम है, पिछोर में, जहाँ सफेद महुआ आती है जिसकी डंपर की कीमत 25-30 हजार होती है, वहाँ ये रेत का कारोबार कर सकते हैं। ये तो काली मिट्टी है एक तरह की। 1000 रुपए में मिट्टी डलवा लो, 2000 में बजरी डलवा लो, वो भी छान छून के, और उसको तो ये इतना बड़ा कारोबार कोलारस में ना तो रेत का है। छोटे मोटे किसान अपनी जरूरत के लिए, अपनी कुटी बनाने के लिए, अपने मकान बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए ले जाते हैं। और उसको आप कारोबार नहीं कह सकते, वो अपनी जरूरत के हिसाब से, उसको मुरम की जरूरत है, मिट्टी की जरूरत है, बजरी की जरूरत है। आप भले ये कह रहे हैं आप उसको कारोबार से, कारोबार वो होता है कि कोई ठेकेदार आए, कोई बड़ा ग्रुप बन के उसको वो करे और करोड़ों उससे कमाए, ऐसा कुछ कोलारस विधानसभा में नहीं है। आप कह रहे हो भाई साहब, पिछले 30 साल से कांग्रेस की सरकार बनी बैठी थी आपके पिछोर में, इस बार आपको मौका मिला है, क्या कहना चाहेंगे? मौका मिला नहीं है, लोगों ने इस मौके को लिया है परिश्रम से। बहुत परिश्रम किया है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने पिछले 30 साल से झेले थे। भागे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के भागे पदाधिकारियों ने बहुत पिछोर का एक तरह से खून चूसा है। इन लोगों ने पूरा अत्याचार अन्याय किया है कि भाई को भाई पे लड़ाया है और समाज को समाज से लड़ाया है। ये नफरत की दीवार खड़ी कर दी है इन लोगों ने। इस दीवार को ढाना है और एक प्रेम की गंगा वहाँ पर बहाना शुरू करनी है। कल से सारी समाज को मिलाकर, जीवन को मिलाकर सबके साथ। अभी मुख्यमंत्री आए थे पिछोर में, कह के गए थे उसको जिला बनाने के लिए, उसके लिए क्या करेंगे अब आप? उस पर हम प्राथमिकता देंगे और हम सबसे पहले इसी पे ही विचार करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आपने भी देखा होगा देश में जो कहा है वो किया है, ऐसे ही हम जिला को भी कहा है तो उसको बना के देंगे और सब लोगों का सहयोग है। सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी पिछोर में आपकी विधायक? सब समाजों को एक मंच पर लाके और सबको प्रेम की गंगा पानी मिलाना है पहले उनको, क्योंकि दूर कर दिया ना हमारे विधायक ने। भाई को भाई से लड़ा के और समाज में लड़ा के ना उनको इकट्ठा करके पहले तो उनको सबको प्रेम से रखना है और प्रेम की गंगा पानी में पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता जिला, तीसरी प्राथमिकता रोजगार और विकास, ये चीज़ें करेंगे। शिक्षा पर कितना ध्यान देंगे? वही पूरा देंगे शिक्षा पर। बगैर शिक्षा के होता क्या है? इतने ना हमको क्या वहाँ पर कॉलेज भी खुलवानी है और बहुत बड़े स्कूल भी खुलवाने हैं। उसमें देखिए मैंने बताया नहीं बार ये मास्टर तमाम प्रिंसिपल रहूँगा, ऐसे ही हमें